विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सद्गुरुभ्यो नमो नमः। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि श्रेष्ठानां ज्येष्ठानां प्रेष्ठानां संस्कृत विदुषां संस्कृत छात्राणां संस्कृत अनुसंधातॄणां च उत्कर्ष महोत्सवस्य सप्तमे अस्मिन् सत्रे तृतीये दिने मंचासीनाः सर्वेपि विद्वांसः प्रोफेसर नचिकेता महाभागा, प्रोफेसर राम सुब्रह्मण्यम वर्याः, अस्माकं सुहृद्वर्याः अपि च अतितराम् आत्मीयाः अध्यक्षाः मेनन महोदयाः, प्रोफेसर ललित महाभागाः, मम अनुजः गणेशवर्यः। गणेशस्तु आरम्भे एव पूज्यते। भवन्तः सर्वेपि प्रथमपङ्क्तिस्था विद्वांसः सर्वे अहं प्रणम्य स्वीय निवेदनम् आत्मनिवेदनम् अत्र उपस्थापयामि। कल 8 मई थी और आप सब जानते हैं पांडुरंग भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे साहब का 142वां उनका जन्म दिवस जयंती दिवस था। भारत रत्न संस्कृत विद्या, भारतीय विज्ञान परंपरा, मैं विशेष रूप से विज्ञान को अंडरलाइन कर रहा हूं, भारतीय विधि परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा के मनीषी ऋषि सारस्वत साधक, जितने भी विशेषण लगाऊं कम है, पीवी काणे साहब। और उनको वे प्रथम भारत रत्न है जिनको 1963 में नेहरू जी ने उनके लिए रिकमेंडेशन किया। आप सब जानते होंगे, मैं तो केवल अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। मुझे अवसर मिलेगा मैं उन पर एक बनाऊंगा वीडियो और प्रसारित करूंगा अपने चैनल से। नचिकेता साहब ने अभी आपके सामने जो बात कही, तो चूंकि मैं पारंपरिक संस्कृत विद्यार्थी हूं, व्याकरण पढ़ा है और मीडिया में काम करने का अवसर मिला है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग के प्रोग्राम किया है, तो एक संरक्षण योग करके जो आस्था और संस्कार चैनल से 75 एपिसोड में प्रसारित हुआ, आप में से किसी ने देखा हो तो। और लीना महेंदले नाम सुना है मैडम का आप लोगों ने, संस्कृत विदुषी है, IAS ऑफिसर सीनियर मोस्ट। उनके पिताजी की आवाज है गीता की, और बाकी प्रोग्राम में उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करने का अवसर मुझे मिला था। तो उसमें नचिकेता साहब रिकॉर्डिंग हो गई श्रीमद् भगवद गीता की, संरक्षण योग, प्रिजर्वेशन, कि कैसे हम गैस बनाएं, पानी बचाएं, पेट्रोल बचाएं, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, इस पर पूरा प्रोग्राम है। कभी मिले आर्काइव में से तो आप देख सकते हैं। स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो पहले गीता का सारी उनकी रिकॉर्डिंग उनके पूज्य पिताजी पुरोहित साहब, बड़े संस्कृत के अच्छे विद्वान और आप में से महाराष्ट्र के वो जानते होंगे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग पूरी गीता के यहाँ पटेल नगर स्टूडियो में हुई और प्रोग्राम होते होते 1 साल हो गया और वे दिवंगत हो गए। अब जब फाइनल रिकॉर्डिंग नचिकेता साहब हो रही थी तो कहीं यच्छति या गच्छति जैसा शब्द था, वहां ग की जगह यह उन्होंने बोला। और तब हम हर प्रोग्राम में एडिट करते थे तो 5-6 श्लोक रखते थे। तो उसमें एडिटर को, मैं चूंकि साथ में था, मैंने कहा कि ये यहां ग होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। आपने व्यंजन स्वर की बात कही ना, तो अब एडिटर, साउंड एडिटर क्या करता है, वो ग की साउंड कहीं से लेके कॉपी करके पेस्ट करता है। तो अब उस स्थिति में ग के आगे की ध्वनि और ग के पीछे की ध्वनि साथ में आ जाती है। 2.5-3 घंटे तक हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं हुआ। फिर मैंने वो एडिटर को कहा कि ये जो आप ग या य कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, उसके आगे पीछे की ध्वनि जहां हमको चाहिए वो लीजिए, शायद हो जाए। और वो हो गया। तो ध्वनि की बात आपने जो इतनी, क्योंकि हमारे पास, आप सब विद्वज्जन जानते हैं, काले न पच्यते विद्या शास्त्रम सु निश्चल धिया परिचिंतनीयम, यानी शास्त्र लगातार विज्ञान का जिस तरह से अनुसंधान और दत्तावधान होकर उसकी साधना वो अपेक्षित है। तो इसीलिए मैं केवल आपकी बात को लेकर मैंने आपके सामने कहा।
अब मैं आता हूं अपने विषय पर, जो कि मुझे बहुत जल्दी आपके सामने रखना है। और आप सब जानते हैं मैं तो 5 मिनट की वार्ता पढ़ता हूं, समाचार पढ़ता हूं, 5 मिनट में अपनी बात यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी श्लोकार्धेन कथयामि के रूप में। मेरी बात प्रोफेसर राम सुब्रमण्यम जी ने कह दी। क्यों कि ये टॉपिक लिया 29 को कुलदीप शर्मा जी ने, प्रोफेसर जी ने मुझे भेजा कि आपको भारतीय विज्ञान परंपरा के बारे में बोलना है। तो मैंने कहा मैं तो विज्ञान जानता नहीं हूं, मैं तो संस्कृत भाषा का अनुवाद करता हूं, प्रसारण करता हूं। और ये अब मैं सोचता रहा विज्ञान माने क्या, कैसे, जैसे उन्होंने विज्ञान का अर्थ किया। आप देखिए मैंने भी वही किया, कल्पद्रुम लिया राम सुब्रमण्यम जी आपके सामने, कल्पद्रुम विज्ञानम क्लीधर नपुंसकलिंग वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा ल्यूट ज्ञानम, लेकिन मेदिनी में कर्म इसका अर्थ है। हेमचंद्र ने कार्मणम कहा है, और अमरकोश में मोक्षे जो आपने बोला धीर ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्रयो, आप सब विद्वज्जन जानते हैं। विशेषेण सामान्येन च अवबोधो मोक्षो मुक्ति शिल्पम चित्रादि शास्त्रम व्याकरणादि, ये सारा विस्तार मैंने दिया। उसको फिर मैंने भगवत गीता का 7वां अध्याय जिसका नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है तो पाठ किया, मय्यासक्त मना पार्थ, और इसका ये दूसरा श्लोक ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषता, वहां जो प्रोफेसर राम सुब्रमण्यम जी ने कहा, भगवान भाष्यकार का जो भाष्य आदिशंकर का, उन्होंने अनुभव शब्द का प्रयोग किया है वहां। और उसके लिए गीता सुपर साइट और आप सब देख सकते हैं, युवा जो विद्यार्थी अनुसंधाता है, विस्तार से सारा दिया हुआ है। तो विज्ञान माने जो हमारा ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, उसके प्रयोग के समय हमारा जो अनुभव है, उस अनुभव के साथ उस अनुभव को करना, जिसको हमारे यहां साक्षात्कार या साक्षात अनुभव की बात आती है, वो विज्ञान है। नहीं तो उपसर्ग लगाइए प्रज्ञानम विज्ञानम संज्ञानम पराज्ञानम, वो तो कोई भी हो सकता है। लेकिन इसको थोड़ा और समझने के लिए मैंने प्रयास किया, तो मैं तीसरे श्लोक में गया, मनुष्याणाम सहस्रेषु। फिर मुझे सुब्रमण्यम साहब यहां जो भूमि रापो नलो वायु है, क्योंकि 5 तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु, और खम मनोबुद्धि रेवच, मनोबुद्धि अहंकार, यानी कि वेदांत की जो बात है जिसमें पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। तो इसीलिए मैं आपसे एक और निवेदन करूं कि हम जो वर्चुअल गोष्ठी करते हैं, जिसको आभासिक गोष्ठी बोलते हैं, उसको प्रातिभाषिक गोष्ठी कहना चाहिए। ये मैं कई मंच से कह चुका हूं, क्योंकि जो वर्चुअल है वो प्रातिभाषिक है और व्यावहारिक ये सारा विज्ञान है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मुझसे घर बैठे हुए लोग प्रसारित हो रहा वहां देख रहे हैं। ये सब विशिष्टम ज्ञानम, जैसे आपने विशिष्टम ज्ञानम, विरुद्धम ज्ञानम या जो विविध ज्ञानम कहा, वो केवल, और उसके बाद अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। और उसके बाद केवल मैंने आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस को संस्कृत साहित्य में विज्ञानम शब्द से समझा जा सकता है। ये विज्ञान अनेक प्रकार के हैं, जैसे मनोविज्ञान, आप दोनों मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने रखा, मनोविज्ञान, जल विज्ञान, वायु विज्ञान, विद्युत विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान। तो साइंस जो अंग्रेजी शब्द को लेकर हम समझते हैं संस्कृत में, वो विज्ञानम है, लेकिन व्यावहारिक विज्ञानम व प्रायोगिक विज्ञानम। ये मैं अनुवाद करता हूं, इसलिए शब्दों को थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, सरल हो इसलिए। महतीयम भारतीय विज्ञान परंपरा एतदर्थम प्राचीने आधुनिके विद्वद्भिः सुबहु लिखितम अस्ति। अस्य व्याख्यानालेखस्य समुपकल्पनार्थम यद अनेक विधम अन्विष्टम तत्सर्वमत्र भवताम सर्वेषां चिंतनार्थम समीक्षणार्थम च संक्षेपेण अत्र उपस्थापयामि। ये मेरी भूमिका थी। अब मुझे बोलना नहीं है, केवल दिखाना है। केवलम भवद्भिः अवलोकनीयम किम अस्ति विज्ञानम इति। और इसकी क्रेडिट मैं बाद में दूंगा। मेरी पत्नी मेरे साथ 2 दिन से है, उन्होंने जब हम चर्चा कर रहे थे इस पर, उन्होंने मुझे सुझाया कि शाहनाज हुसैन जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, आप सब जानते हैं, बहनें माताएं जानती होगी, और वो विदेशों में जाके भारतीय जो आयुर्वेद और जड़ी बूटियां हैं उसका उपयोग करके बहुत बड़ा उसका बिजनेस है शाहनाज हुसैन का। और दिल्ली में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वैसे एम्स है, वैसे अगर आप जाएं मथुरा रोड पे, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उसका शिलान्यास किया था, लेकिन 2014-15 से शुरू हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी के समय में। तो वहाँ आयुर्वेद का इतना विस्तार, विज्ञान क्या है आयुर्विज्ञान,
वृक्ष आयुर्विज्ञान क्या है, ये सब चित्र और एकदम प्रैक्टिकल है। तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन पहले नाम ले लूं इन वैज्ञानिकों का। कल आदरणीय जोशी जी ने जो नाम लिए और बताया, हमारे निशंक साहब ने जो भी नाम लिए, तो ये तो परंपरा है। बौधायनः, कात्यायनः, आर्यभट्टः, सायणः अपि, चरकः, भटः, धन्यवाद, आर्यभटः, चरकः, कणादः, वराहमिहिरः, नागार्जुनः, अगस्त्यः, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्तः, महर्षि भारद्वाज प्रभृतियां। अब ये सिद्ध आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। केवल एक रेफरेंस दूं, साइंस इन संस्कृत, संस्कृत भारती की पुस्तक है, आप जानते हैं। और दूसरी ये मैंने केवल लिंक दिया है, आप जो चाहे वो गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं। और प्राइड ऑफ इंडिया भी आप जानते हैं, वो भी ए ग्लिम्स इनटू इंडिया साइंटिफिक हेरिटेज, इससे मैंने मदद ली है इसमें, वो भी मैंने लिंक दी है। लेकिन एक और लिंक आपके सामने साझा करूंगा, मैंने कई बार बोला है, मार्कंडेय काटजू, आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनका जो नेट पर है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत एज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस, आप जरूर पढ़ें। मैं उसमें से बहुत सारी सामग्री देना चाहता था विस्तार से, लेकिन आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, ये सुरेश सोनी साहब की पूरी सीरीज है, नेट पे उपलब्ध है। आप देखिए, हमारे गणित विज्ञान, हमारा ज्योतिष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सब के बारे में सब मंत्र और सब श्लोक और संदर्भ इसमें दिए हुए हैं। ये पुस्तक उपलब्ध है नेट पर। अब मैं ये कर रहा था, मुझे सूझ नहीं रहा था मैं कितना विस्तार कर पाऊंगा या बोल पाऊंगा। कुलदीप जी ने मुझे कहा था 10, 15, 20 मिनट में आप कर लेना, लेकिन महामहोपाध्याय गौतम भाई पटेल, उनसे मैंने जब बात की, उनका परसों मेनन साहब व्याख्यान था कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय के लिए उनका, और काने साहब पर वो बोले काफ़ी अच्छा ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक पुस्तक है छोटी सी 50 पेज की, और वो तुम्हें इसमें मदद करेगी। उन्होंने भेजा, बस मैं केवल आपके सामने दिखाता। ये कोरोनेशन, बाय कोरोनेशन से पब्लिश किया, मैग्निफिसेंट भारत, ये अंग्रेजी में है, इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी संस्कृत मिला के। साइंटिस्ट प्रेज्ड इन आवर बुक्स, हमारे जो, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। कल राधा वल्लभ त्रिपाठी साहब ने जो बात कही, या जैसे कहा कि पाश्चात्यों ने हमको कहा तुम ऐसे हो, अब हम उनको बताना है कि हम क्या है, हम तुम्हें बताते हैं। तो गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनियस, डाल्टन, इनका संदर्भ दिया जाता है। साइंटिस्ट हु शुड बी प्रेज्ड इन आवर बुक, दे शुड बी ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, और जो मैंने जिनके नाम लिए हैं। वास्तव में भारत प्राचीन काल से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में समुन्नत और कृषि प्रधान होने के साथ एक उद्योग प्रधान देश था, और यही प्राचीन भारत की वास्तविकता थी। पाश्चात्य देशों ने विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान यूनान से प्राप्त किया था, अतः उन्होंने यूनानी सभ्यता को विज्ञान के सूत्रपात का श्रेय दिया और अज्ञानवश भारतीय योगदान की सर्वथा उपेक्षा की। भारतीय प्राच्यविद एवं इतिहासकार भी इसी मत का अनुसरण करते रहे। इतिहास ग्रंथों में विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों द्वारा संपन्न कार्यों का उल्लेख हुआ ही नहीं, और यदि हुआ भी तो यूनानी विज्ञान से प्रभावित ही बताया जाता रहा। लेकिन अब समय ने करवट ली है, हमें इस बात को, उनको एतद् देश प्रसूतस्य, कल रमेश पोखरियाल साहब ने भी बोला और जोशी साहब ने भी बोला, और हम सब तो पाठ करते ही है इसका, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन। अब मैं केवल कुछ स्लाइड दिखा के अपनी बात पूरी करूंगा, आप देखते जाइए। ये वी डोंट नीड हिस्टोरियंस टू टेल अस आवर पास्ट इज एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स इन आवर वर्ल्ड क्लास टेम्पल्स। ये टेम्पल है भीष्म पितामह लाइंग ऑन ए बेड ऑफ एरोज, आप पढ़ लीजिए, चन्नकेशवा टेम्पल, बेलूर, कर्नाटक, भारत, और भीष्म पितामह सोए हुए हैं, उसकी ये मूर्ति है। ये हमारी टेक्नोलॉजी थी। ruins being so beautiful, just imagine the times when it was in full glory। कोणार्क का मंदिर है, आपके सामने है, कितने उन्नत थे हम इस शिल्प में। रामप्पा टेम्पल डेटिंग बैक टू 1213 AD, ये मंदिर तो है आपके सामने। नीचे हाई हिल्स मूर्ति है, जिसने हाई हिल्स की पहनाई है। इसके और आगे एक स्लाइड में मैं दिखाऊंगा अर्थक्वेक प्रूफ कैसे हैं। ये है माइन्यूट होल, छोटा सा छेद, ये किस तरह से वो हाईलाइट करके इस स्लाइड में दिखाया है। स्टैच्यू ऑफ सुश्रुत, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ऑन डिस्प्ले इन रॉयल ऑस्ट्रेलिशियन कॉलेज ऑफ सर्जियंस, मेलबोर्न। सुश्रुत की वहाँ ये प्रतिमा है और डिटेल दिया है सुश्रुत के बारे में।
भगवान नरसिंह ऑन ए पिलर एट कैगुआन टेम्पल, गैंगझोउ, चाइना। चीन में ये नरसिंह भगवान की ये मूर्ति है। इसके बाद द आर्किटेक्चरल मार्वल्स क्रिएटेड बाय आवर ग्रेट एंसेस्टर्स, आपके सामने ये है। 40 feet taller beauty created 300 years prior to this European marvel. Indian creation 9th century और European creation 12th century, 300 वर्ष का इसमें अंतर है। तो उन्होंने हमें सिखाया या हमने उनको सिखाया, हम सहज समझ सकते हैं, प्रमाण है हमारे सामने जी। समुद्र मंथन, थाईलैंड के एयरपोर्ट में यह चित्र है जिसमें समुद्र मंथन का सारा डिपिक्ट किया गया है। इसके बाद दिल्ली का कल जो जिसकी बात कर रहे थे जोशी साहब, पिलर है, दिल्ली आयरन पिलर, एजेड ओवर 2300 ईयर्स बट स्टिल नो रस्टिंग, कोई उसमें जंग नहीं लगा है। जबकि आईफेल टावर जो 83 वर्ष का है, लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग, उसमें जंग न लग जाए इसके लिए बहुत, उसके लिए केवल 83 वर्ष का है। इसका मतलब स्टिल वी हैव टू गो देयर टू रीच देयर। पंबन ब्रिज, रामेश्वरम, विजुअल ब्यूटी, आप देख लीजिए, राम सेतु के बारे में तो बहुत चर्चा चली थी तब। उसके बाद लार्जेस्ट मैनमेड ओम सिंबल इन द वर्ल्ड, ये मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं कहाँ का है, लेकिन ये ओम बना हुआ है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आप देखिए किस ब्यूटीफुली बनाया है। कहाँ का है आप में से कोई जानता है? राजस्थान, जार्डन, धन्यवाद धन्यवाद, मैं ओके धन्यवाद। इसके बाद बौधायन, आपने शुल्ब सूत्र की बात की प्रोफेसर सुब्रमण्यम जी, यजुर्वेद में है, मंत्र भी दिया हुआ है, और वेदी कैसे बनाते ये चित्र आपने भी अपने पीपीटी में बताया था। इसके बाद मिस्टीरियसली ग्रोइंग शिवलिंग, मातंगेश्वर टेम्पल, मध्य प्रदेश, भारत। ये टेम्पल भी देखिए और शिवलिंग भी देखिए आपके सामने है। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा विज्ञान था जिससे ये कर पा रहे हैं। इसके बाद एंशिएंट फैशन मच एडवांस्ड देन टुडे, जस्ट लुक एट द हाई हिल्स। इसमें ये जो पैर है, अगर मैं इसमें से, मुझे नहीं मिल रहा है आइकन, नहीं तो ये जो पैर है उसमें सैंडल देखिए, उसकी हिल देखिए, दोनों पैर की हाई हिल की, मतलब ये जो स्टैचू है उसमें बड़ी एड़ी की इन्होंने उनको चप्पल पहनाई हुई है। साइंटिस्ट प्रेज्ड इन आवर बुक्स, ये मैंने पढ़ दिया। द टाइमलेस ब्यूटीज दैट, ये इसका पूरा साथ में बना दिया था कोलाज। In Bhrigu Samhita 3 types of transportation are mentioned, road, water and sky, जिसमें जले नौकैव यानम स्याद, भूमियानम रथः स्मृतः, आकाशे अग्नियानम च व्योमयानम तथैव च, भृगु संहिता का है और ये चित्र उसके दिए हुए किस तरह से हैं। पिंगल, छंद शास्त्र भी जानते हैं, गणित का भी है, इंडियन मैथमेटिशियन, वो आपके सामने पिस्कल और मेरू है। मैं जल्दी से 8-10 और आपको स्लाइड दिखा के अपनी बात पूरी करता हूं। सुश्रुत, वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्जन, रोड सुश्रुत संहिता 5000 ईयर्स एगो, डिस्क्राइब्ड 1120 टाइप्स ऑफ डिसीजेज एंड क्योर। आयुर्वेद का तो अब पुनर्जागरण हो चुका, पुनः प्रतिष्ठा हो चुकी है। और इसी तरह से मैन्युस्क्रिप्ट है डेटिंग बैक टू 3rd सेंचुरी, एंशिएंट हिंदू ट्रिटाइज ऑन अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा, ये पांडुलिपि है। बस मैं बोलता नहीं हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, आप देखते जाइए। ये सारा सरोगेसी का है, आइब्रियो है, कैसे मतलब गर्भ बढ़ता है मां के उदर में, उसका म्यूजिकल पिलर है, इसके बारे में आप जानते हैं, हर एक पिलर से साउंड सिस्टम होती है। एंशिएंट इंडियन टेलीस्कोप, इसके बाद इंडस वैली का ये है जो कि 8000 पुरानी सभ्यता का हमको अवशेष मिला है। वैकुंठ हिल और गरुड़, तिरुपति में आप जानते हैं। म्यूजिकल पिलर्स, अगेन स्पेस सूट्स, हवाई यात्रा के समय महर्षि बादरायण ने पूरा वर्णन दिया, कैसा आवरण, कैसा सूट बनाया जाए, कैसा जो है पहनाया जाए परिवेश, जिसके कि बाहर के परिवेश से प्रभावित ना हो। ये हमारे एवोल्यूशन थ्योरी है हमारे हिसाब से। विष्णु पुराण में आपने संदर्भ दिया था प्रोफेसर सुब्रमण्यम, विष्णु पुराण में ये संदर्भ मिलता है। इसके बाद टपकेश्वर महादेव, ये आप जानते हैं, शिवलिंग, किस तरह से वहां कहां से वो जलाता है हमको नहीं पता है, ना पता कर सकते हैं वैज्ञानिक। श्रृंगेरीज विद्याशंकर टेम्पल, 12 पिलर्स इनसाइड विद 12 सोलर मंथ्स सिंबल्स ऑन देम। ऋषि कनाद डिस्कस वाटर साइकिल इन डिटेल 4000 ईयर्स एगो, पानी का बाष्पीकरण, उसकी वर्षा, उसको किस तरह से मतलब घन बनना, ये सारा विवरण दिया हुआ है द वाटर साइकिल के महर्षि काणाद ने। नागार्जुन ने वेल नोन नेम इन मेटलर्जी, धातु विज्ञान में, केमिस्ट्री एंड अल्केमी, रस
विद्या के बारे में किस तरह से ये इनकी प्रयोगशाला है आप देख सकते हैं। गोल्ड कैसे, सोना कैसे बनाया जाए दूसरी धातुओं से। वराह मिहिर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, वाटर ऑन मार्स, मंगल ग्रह पे पानी है, ये वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ में कहा हुआ है, ये संदर्भ मिलता है। और जो अंग है, कृत्रिम अंग, प्रोस्थेसिस, वो ऋग्वेद में उसके संदर्भ मिलते हैं। पूरी कहानी दी हुई है विषपाला की कि पैर, हाथ, पंजा ये बनाया तब जाता था, कृत्रिम अंग, जो आजकल काफी प्रयोग में आ रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में संदर्भ मिलता है। कंसेप्ट ऑफ इंफिनिटी डिफाइंड बाय भास्कराचार्य। और वैमानिक शास्त्र वाज रिप्रोड्यूस्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी, जो हमारा त्रिपुरा विमान है उसके बारे में 20वीं शताब्दी में रिप्रोड्यूस किया गया है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कल जिसकी बात हुई थी कि किस तरह से आदि शंकर ने इस बारे में, प्रोफेसर राम सुब्रमण्यम जी, शंकराचार्य जी ने भी इस बारे में कहा है कि अपने भाष्य में लिखा है ग्रेविटेशन के बारे में। ये मैंने जो भी सामग्री मिली वो मैंने यहां रख दी है आपके सामने। इसके बाद थ्योरी ऑफ एटम, आचार्य कनाद, also known as Kashyapa, an ancient Indian natural scientist and philosopher, formulated the theory of atoms 2500 years before John Dalton's discovery. परमाणु की इन्होंने उनका आविष्कार किया और उसका चित्र आपके सामने है। और इसके बाद इंद्रधनुष का ऋग्वेद में संदर्भ है और उसका इस तरह से आपके सामने 1500 BC में इस बात को ऋग्वेद ने कहा है। Speed of light was actually determined accurately in Rigveda thousands of years ago. It was further elaborated by Sayana, Maharshi Sayan, in 14th century. योजनानां सहस्रम द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रम नमोस्तुते, ये इसमें जिन्होंने भी ये बुक प्रकाशित की है ये मंत्र दिया है, थोड़ी सी अशुद्धि है व्याकरण की। न्यूक्लियर एनर्जी मुंडकोपनिषद में written around 6000 years BCE in ancient India is associated with the Atharva Veda. उसके बाद किस तरह से particulars that travel faster और इस तरह से ये सारा संदर्भ है। Ancient shipping and navigation, नौका कैसे बृहद आकार की बनती है और चलती है इसका है। और इसके साथ मुझे अभी बहुत कुछ वक्तव्य एक्सटेम्पोर कहना था इस पर, क्योंकि ये तो आपने देख लिया, लेकिन समयाभाव के कारण आप गागर में सागर समझिएगा।